देश आज डिजिटल इंडिया और विकसित भारत की बात कर रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के सुदूर वनांचल राजा पड़ाव क्षेत्र के कई गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आजादी के 79 साल बाद भी जब गांवों में बिजली की रोशनी नहीं पहुंची तो ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा को देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए एक अनोखा और भावनात्मक रास्ता चुना है। आपको बता दें कि 10 जून को हजारों ग्रामीण अपने खून से पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अंधेरे से मुक्ति की गुहार लगाएंगे। दरअसल गरियाबंद जिले के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित राजा पड़ाव क्षेत्र एक बार फिर अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर सुर्खियों में है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र के 8 गांव आज भी बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, शुद्ध पेयजल, पुल पुलिया, सामुदायिक वन संसाधन और व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टों जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। उनका आरोप है कि जब भी बिजली विस्तार की मांग उठती है तब उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और एनटीसीए की एनओसी का हवाला देकर मामला टाल दिया जाता है। आपको बता दें कि ग्रामीणों का दावा है कि अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि इस समस्या का समाधान केवल केंद्र सरकार के सर्वोच्च स्तर पर ही संभव है। इसी वजह से अब क्षेत्रवासियों ने सीधे प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाने का फैसला किया है। 10 जून को होने वाली इस महाबैठक में हजारों ग्रामीणों के शामिल होने की संभावना है। खून से लिखे जाने वाले पत्र के जरिए वे यह संदेश देना चाहते हैं कि विकास की मुख्य धारा से कटे इन गांवों की पीड़ा अब शब्दों से नहीं बल्कि अपने रक्त से लिखी जाएगी। भैया जी, पहले बात तो है पूरा हमारे राजापड़ा क्षेत्र आदिवासी बहुल एरिया है, जिसमें हमारे सदों से बिजली के लिए लड़ते लड़ते आज तक के बिजली नहीं आया है। तो हम पूरा राजापड़ा क्षेत्र के जितना भी युवा, अपने बुजुर्ग, सियान, सभी राजापड़ा एरिया वाले सोचे कि हम सरकार को पद यात्रा के, रैली, धरना के कई बार पत्र लिख के कलेक्टर, एसडीएम सबको हम दिए हैं। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि एक बार हम अपने राजापड़ा क्षेत्र के जितने भी हैं अपने खून से उनके लिए पत्र लिखेंगे कि ताकि सरकार को पता चले और सरकार हमारी मांग को पूर्ण करेंगे। सुविधा को लेकर यहाँ पर चर्चा हुआ, क्षेत्रवासी यहाँ पर बैठक में बैठे और हमारे बिजली के बारे में चर्चा हुआ और बहुत हम प्रदर्शन किए, चक्का जाम किए और रोड में, नेशनल हाईवे में चक्का जाम किया और कोई सरकार ने कुछ पहल नहीं किया। इसीलिए हम अब चिट्ठी लिखते लिखते तो थक गए हैं हम लोग। अब हम खून से पत्र लिखेंगे। हर काम तो बोलता है कि मोदी के पास ही होगा। अब हम खून से अब पत्र लिखेंगे मोदी को। सभी राजापड़ा क्षेत्र के तमाम यहाँ के मूल निवासी हम लोग बैठे हुए थे और बैठक में ये चर्चा हुई कि अब जो हम लोग लगातार आंदोलन किए, चक्का जाम किए, रैली किए, धरना किए, पदयात्रा किए, कहीं ना कहीं हम लोग पत्र ऐसा लिखे हैं कि कम से कम 2-4 बोरी होगा। उसके बाद भी कहीं ना कहीं बिजली को लेकर के शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। अब हम लोग क्षेत्रवासी एक होकर के निर्णय लिए हैं कि क्यों ना, हमेशा शासन प्रशासन कहती है कि मामला जो है दिल्ली में फंसा हुआ है, मामला जो है प्रधानमंत्री के हाथ में है। तो हम सब क्षेत्रवासी युवा साथी ये निर्णय लिए हैं कि हम प्रधानमंत्री को अब अपने खून से पत्र लिखेंगे। अब इसके लिए 1-2 दिन बाद हम लोग बैठेंगे। बैठक में हमारे राजापड़ा क्षेत्र की जो क्षेत्रीय मुद्दा को लेकर के यहाँ बैठक रखी गई थी, जिसमें हमारे क्षेत्र में जो बिजली के विषय में विशेष करके जो चर्चा हुई है और बिजली के लिए कई धरना प्रदर्शन, कई मीटिंग, कई शासकीय अधिकारियों से मांग हुई, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुई। यही एक बात आती है फॉरेस्ट विभाग से कि इस क्षेत्र में बिजली क्यों नहीं लग रही। तो एनओसी के लिए डीएफओ जब भी बोलता है कि ये एनओसी और ये केंद्र सरकार में लटका है, ये हमारी बस की बात नहीं है।